मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिसमें हम कानूनी मालूमात बड़े आसान लफ्ज़ों में बताते हैं। आपके जो हैं कमेंट्स आ रहे हैं। आज जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ये तैयारी कर रहे थे तो इस दौरान खबर आ गई कि इमरान खान को सज़ा हो गई, उसकी गिरफ्तारी हो गई। उनकी गिरफ्तारी पे और उनकी सज़ा पे और उसके सियासी जो है जो मुहरकात हैं या उसके मुज़मरात हैं, क्या असर पड़ेगा, उस पर हम बाद में वीडियो करेंगे। आज हम वीडियो करेंगे कि एक वकील के लिए खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एथिक्स ऑफ एडवोकेसी के नाम से ये सीरीज शुरू की थी। एक हमने उससे पहले वीडियोस की सीरीज शुरू की थी फौजदारी वकालत, तो उसके काफ़ी लेक्चर्स हो गए थे, तो दोस्तों ने काफ़ी गिला किया है कि वो आपने सिलसिला छोड़ दिया। वकालत के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वक्त निकालना और वीडियो जिस टॉपिक पे करनी है उसकी मालूमात इकट्ठा करना एक अमली वकालत के लिए, एक मसरूफ़ वकील के लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आप दोस्तों की मोहब्बत में ये वक्त निकालता हूँ ताकि जूनियर्स वकला को जो मैंने 40 साल में वकालत सीखी बता सकूँ। इसके अलावा हमने एक और सिलसिला शुरू किया है कि वो फ्री लीगल एड कमेटी हमने बनाई है लाहौर और मुल्तान की हद तक, क्योंकि इन दोनों शहरों से मेरा ताल्लुक़ है। मुल्तान मेरा आबाई शहर है, मैंने वकालत का आगाज़ वहाँ से किया, 22 साल वकालत की। उसके बाद पिछले 15 साल से मैं लाहौर में, जब सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आ गया तो 2006 में मैं लाहौर शिफ्ट, तो मैं मुल्तान भी आता हूँ बाकायदगी से। और इन दो शहरों में अगर आपको और पूरे पाकिस्तान में अगर आपको ज़मानत से मुतल्लिक या फौजदारी वकालत या सिविल वकालत या किसी भी केस की अगर आपको मावनत की ज़रूरत हो, किसी मालूमात की ज़रूरत हो, कोई मशवरा करना हो कि इस केस को कैसे टैकल करना है, इससे मुतल्लिक क्या हो, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे इसमें मेरे चैनल पे मेरा एड्रेस भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप फ़ोन करके भी मशवरा कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन आप 2 बजे से 4 बजे के दरमियान करेंगे। वकला के लिए जो है कोई कैद नहीं है, वो किसी वक्त भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन रात 9 बजे से पहले। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं बज़रिया ख़त आप अपने डॉक्यूमेंट फ़ोटो कापीज़ भेज दें, तो उनको पढ़ के भी मैं आपको मशवरा कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या मुल्तान हाई कोर्ट आपको किसी ताउन की ज़रूरत है, किसी मावनत की ज़रूरत है, कोई केस दायर करना है या कोई मशवरा करना है, तो उस सिलसिले में भी मेरा स्टाफ मैं हर तरीके से ताउन आप दोस्तों का करूँगा। हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। खुद एतमादी, वकालत का, ट्रायल का और एपलेट कोर्ट में पेश होने का 80% ताल्लुक आपकी खुद एतमादी से है। 20% आपकी तैयारी है और उस 20% में आपकी काबिलियत भी शामिल है। आप जब अपने सबसे पहला मरहला आता है अदालत का, अदालत में पेश होने का, अगर आप अदालत में पेश होते हैं अपना केस बड़ी खुद एतमादी से, लेकिन बड़े डिसेंट वे में। खुद एतमादी का कुछ लोग मतलब लेते हैं कि बड़ा उनमें तकब्बुर आ जाता है 2-3 केस, तो उनका फिर अंदाज बड़ा एरोगेंट सा हो जाता है। वो फिर लोगों से भी बात करते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हो गया। नहीं, आपने अपने रवैये में और अपनी डीलिंग में आपने इखलाक को और एहतराम को मलूज़ खातिर रखना है। लेकिन खुद एतमादी फिर अब क्या है? खुद एतमादी ये है कि आप अपने पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज में जज के सामने पेश करें। आपको खुद एतमादी से एक ये फ़ायदा। दूसरी खुद एतमादी का ये फ़ायदा है कि आपको अपने पॉइंट्स भूलते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं ज़रा सा कंफ्यूज होते हैं तो सारी बहस भूल जाते हैं, सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। तीसरा आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने 5, 7, 10, 12 आपने अपने पॉइंट्स बनाए होते हैं कि ये पॉइंट में पहले खेलूंगा, ये पॉइंट में बाद में बयान करूंगा। लेकिन आर्गुमेंट्स के दौरान आपको अंदाजा होता है कि जज तो मेरे इतने बड़े बड़े पॉइंट्स थे, जक्के के पत्ते थे, मेरे से जज मरूब ही नहीं हुआ। तो आप फिर अपने तरतीब बदल दें। आप देखें कि मैंने जज को किस पॉइंट पर मैंने जज को मेरा मुतासिर हो रहा है, तो अपने उसी पॉइंट को ज़्यादा एलेबोरेट करना है, बाकी पॉइंट्स को कम एलेबोरेट करना है। उसके बाद खुद एतमादी से आपके जो सुनने वाले हैं, बहस सुनने के लिए लोग खड़े हैं, वो बड़े मुतासिर होंगे कि यार इस वकील ने बड़े अच्छे तरीके से अपना केस पेश किया। दूसरा, आपको खुद एतमादी से फ़ायदा मिलता है जब अपने क्लाइंट से आप बातचीत करते हैं।
आपके क्लाइंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे वकील को जो मेरा केस है उस पर बड़ा अबूर हासिल है और मेरे केस से मुतल्लिक जो कवानीन है उससे बड़ा अबूर हासिल होता है। अगर आप दौरान गुफ्तगू अगर क्लाइंट से अगर आप समझें कि आपको इस कानूनी पॉइंट का पूरा पता नहीं है, तो आप इस तरह करें कि यार मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा, अभी आप छोड़ जाएं, तो पढ़ के फिर इसके जितने भी कानूनी पॉइंट्स हैं उनको मैं तैयार करके और फिर आपके साथ बातचीत करेंगे। अभी तो सारे पॉइंट्स नहीं, लेकिन मैं आपका केस, आपके कानूनी पॉइंट्स। इसी तरह अदालत में बहस के दौरान भी आप समझते हैं कि जज ने कोई ऐसी प्रपोजिशन पुट कर दी है जो आप तैयार नहीं है, तो आप बड़े तरीके से केसदारशिप बिल्कुल बजा है, लेकिन इस पॉइंट्स को मैं तैयार नहीं कर सका, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको मुकम्मल असिस्ट करेंगे इस पॉइंट पे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद बार में वकीलों से बातचीत में आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आप छिछोरे ना लगें। एतमाद का ये मतलब नहीं, फ्रैंकनेस का ये मतलब नहीं कि आप बारूम के रस्तों में अदालत की राहदारी में खड़े होके हाथ पे हाथ मार के ताली बजाएं और जोर जोर से हंसें और जोर जोर से बात करें। नहीं, ये छिछोरापन कहलाता है, इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। आप बड़े बातचीत करें, हंसी मजाक भी करें, लेकिन बड़े डिसेंट वे में, देखने वालों को बुरा ना लगे। इसको कहते हैं डिसेंसी, कि देखने वालों को आपके लफ्जों से, आपके अंदाज से बुरा ना लगे कि यार आप में कोई तकब्बुर है या आप में तो बहुत ही फकरपन है। ये और वकला बारूम में वो सीनियर से बात करने का एहतराम हो, अपने साथ कुलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और आम लोगों के साथ बातचीत करने में आप अगर खुद एतमादी को, तो आपकी पूरी वकालत में मैंने कहा ना कि 80% है कि आप देखिए कि कहाँ कहाँ खुद एतमादी आपके काम आती है, कि आपको एक कानून का नहीं पता, लेकिन अपने खुद एतमादी के और कॉन्फिडेंस के बलबूते पे आपने दूसरों को महसूस नहीं होने दिया कि आपको ये बातें नहीं पता, तो आपने बड़े तरीके से उसको शिफ्ट कर देना है, उसको पोस्टपोन कर देना है। यार मैं इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह इसको पूरा अपने नोट्स में, अपने इसमें देख के रेलेवेंट पढ़ के आपको पूरा बताऊंगा, गाइड करूंगा। क्यों कि जो आप केस जीतेंगे ना, तो जूनियर जो आपसे जूनियर होंगे ना, वो कहेंगे ये तो बहुत कामयाब वकील है, तो आपसे वो मशवरा करना चाहेंगे। तो लेकिन एक स्टेज बाद उनको भी वो भी इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो उनको ये ना लगे कि यार 2 साल पहले मैंने इनसे ये मशवरा किया था तो इन्होंने तो गलत बताया था, इनको तो खुद कुछ नहीं पता था। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें हम इमरान खान का केस भी डिस्कस करेंगे और हम फौजदारी वकालत में महारत के तरीके जो हमने सीरीज शुरू की थी वो भी हम उस पर लेक्चर